अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम ट्रांसफॉर्मेशन मेकअप सीखेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन मेकअप में आप लोग हैवी कवरेज बेस विद फाउंडेशन कैसे बनानी है, आईज को कैसे मेकअप के साथ किसी करेक्टर के लिए छोटा या बड़ा किया जाता है, ब्रोज को कैसे शेप दी जाती है, ये सब कुछ आज आप लोगों को बताऊंगी। तो बहुत डिटेल मेकअप है और बहुत ही ज़बरदस्त नूर जहाँ की ट्रांसफॉर्मेशन हम करेंगे। तो आप लोगों ने ट्रांसफॉर्मेशन देखनी है जो कि बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, और वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ये ज़बरदस्त सी क्लास मैं स्टार्ट करूं। मॉडल की बिफोर स्किन आप देख लें, कंसीलिंग जो है वो बहुत अच्छे तरीके से होगी। डार्क सर्कल्स को मैं कंसील कर रही हूँ चाइनीज़ के साथ, आप ऑर्गेन्जा भी यूज़ कर सकते हैं। और मॉडल की स्किन ऑयली है तो मैंने कोई भी प्राइमर यूज़ नहीं किया, कोई भी मॉइस्चराइज़र यूज़ नहीं किया। अच्छा, ये लगाने के बाद अब मैं मिस रोज़ के फाउंडेशन को यूज़ करके बेस बनाऊँगी। और मिस रोज़ का फाउंडेशन नंबर मैंने लिया है बेज 2। बेज की जो सीरीज़ है वो मीडियम से डार्क स्किन टोन के लिए है, और जो इनमें बेज 1 है वो लाइटेस्ट है, बेज 2 है जो उससे थोड़ा सा डार्क है, फिर बेज 3, फिर बेज 4। बेज 4 से आप कंसीलिंग भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने कल या परसों के लाइव सेशन में आप लोगों के साथ शेयर किया था। तो एक बड़ी मैंने थोड़ी सी अमाउंट ली है, बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं ली, 2 पंप लिए हैं और उसको पूरे फेस पे मैंने स्प्रेड करना है। अच्छा, आप 2 फाउंडेशंस को मिक्स करके भी ना बेस बना सकते हैं, बड़ी अच्छी बेस बनती है, बहुत ही ज़बरदस्त। यहाँ पे मैं पार्टी क्वीन का बेज शेड ले रही हूँ, 38 नंबर के लेवल की ये बेस है, वो लगा के और मैंने बड़ी अच्छी सी आपस में ब्लेंड कर देनी है। आप देखें कि मिस रोज़ ने ही कितनी अच्छी कवरेज दे दी है, लेकिन उसके ऊपर जब आप ये पार्टी क्वीन लगाएंगे ना तो बहुत ही कमाल हो जाएगा और बहुत ही ज़बरदस्त बेस बनेगी। कि फिर आप देखिएगा कि एक तो शेड बड़ा अच्छा आ जाएगा, कवरेज बहुत अच्छी हो जाएगी। आप जब आपने ट्रांसफॉर्मेशन करनी होती है ना तो हैवी बेस बनानी होती है, तो हैवी बेस बनाने के लिए मैं इस पे पैनकेक भी लगाऊंगी। और ऑयली स्किन को हैंडल करने के लिए पैनकेक बहुत बेस्ट रहता है। मैं यहाँ पे 2 शेड यूज़ कर रही हूँ इंडियन पैनकेक के, एक है 25 और एक है 21। एकदम से स्किन को ना बहुत अच्छी सी फिनिशिंग, मैट फिनिशिंग दे देगा ये पैनकेक। आपने लगा के और टैप टैप करके बेस को ना फिक्स करना है, और आइज़ के नीचे आपने लूज़ पाउडर दे देना है ताकि अगर हम जो शेड लगाएं वो नीचे ना गिरे। अब बारी आती है जी आईज़ ट्रांसफॉर्म करने की, मलका नूर जहाँ के आईब्रोज़ की तरह, ठीक है ना। आईब्रोज़ भी, आई शेड भी हमने उसी तरह से लगाने हैं। बहुत ज़्यादा चमक धमक वाला उनका मेकअप होता था। अब देखें, थोड़ी सी राउंड राउंड शेप देनी है मैंने, क्योंकि मेरी मॉडल की जो आर्च है वो बहुत शार्प बनी हुई है, तो हमने इसको थोड़ा राउंड शेप दे के और फिर आपने थोड़ा सा डार्क शेड भी लगाना है, क्योंकि ब्राउन पहले मैंने लगाया है क्रिस्टीन कॉन्टोरिंग किट में से, और अब मैं क्रिस्टीन का ही केक लाइनर जो है वो ब्लैक लगा रही हूँ ताकि थोड़ी डार्क हो जाए। उसके बाद स्पूली के साथ या फिर ब्रश के साथ आप कॉम्ब कर लें आईब्रोज़ को, थोड़ी सी राउंड राउंड सी शेप दी है, और उसके बाद आपने फाउंडेशन के साथ इसको शेप दे लेनी है जैसी शेप आपको चाहिए। अब मॉडल की पहली वाली आईब्रोज़ भी आपने देखी थी कैसी थी, और अब आप ये देखें कि राउंड शेप में मैंने की हैं तो कितनी अच्छी लग रही हैं। तो थोड़ी थोड़ी देर बाद मैं तस्वीर भी यहाँ पे लगा रही हूँ जिससे आपको अंदाज़ा हो जाए कि हमने ट्रांसफॉर्म कैसे करना है। अच्छा, आप इसको एक मेकअप ही समझें, ट्रांसफॉर्मेशन खुद आप लोग भी करने की कोशिश किया करें। उससे ये है कि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आती है कि आपने किस तरह से कोई लुक जो है वो क्रिएट करनी होती है। अब यहाँ पे जी ग्रे सा मैं शेड ले रही हूँ, ब्लैकिश ग्रे शेड लेके मैंने आईज पे, इनर कॉर्नर पे और आउटर कॉर्नर पे लगाना शुरू किया है। आप देखें कि मलका तरन्नुम नूर जहाँ का जो मेकअप हुआ होता है, आई मेकअप, वो आउटर साइड पे दोनों साइड से ना बाहर निकला होता है, पूरे राउंड राउंड सी उनकी आईज बनी हुई होती हैं। और जहाँ पे भी आप उनका मेकअप देख लें राउंड राउंड सी लुक होती है आईज की। और इसी तरह जी हमने इस शेड को ब्लेंड करते हुए ऊपर से जब आपने ब्लेंडिंग कर ली, पहले कोई सॉकेट लाइन और इस तरह से मेकअप नहीं हुआ करता था। पहले जी इसी तरीके का मेकअप होता था कि जो शेड ऊपर लग रहा होता था वही नीचे लग रहा होता था, और उसी को गोल गोल करके आई की जो शेप है वो बन जाती होती थी। तो फिर ग्लिटर्स और शिमर्स और ये लिपस्टिक के शिमर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते थे। और मलका तरन्नुम नूरजहां को मुझे ऐसे लगता है कि मेकअप का बहुत शौक था। अब आप ये देखें कि सेंटर मैंने लिड जो है वो छोड़ा हुआ था, वहाँ पे मैं ना शिमर वाला शेड लगा रही हूँ, और यहाँ पे भी आपने सिल्वरिश जैसे ग्रेइश सा शेड होता है ना एक, वो आपने लगाना है, वेलवेटी शेड भी आप इसे कह सकते हैं। आईज में मैं इनर आई में आप ब्लैक काजल देंगे, और उसके बाद हाइलाइटर बहुत मैटर करता है नूरजहां के मेकअप में। हाइलाइटर जो है वो बहुत ज़्यादा चौड़ा चौड़ा लगा होता है उनका, उससे उनकी आँख जो है ना वो और ब्रॉड लग रही होती है। अब मेरी
मेरी मॉडल की आइज़ जो हैं वो थोड़ी छोटी हैं, बट मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं किसी हद तक उस मेकअप को अचीव कर लूँ। मैंने कोई कॉर्नर की ब्लेंडिंग नहीं की है, मैंने जो मेकअप ऊपर लगाया है, सॉरी शेड वही नीचे लगाया है, और उसके बाद जी मैंने आई के नीचे भी वही और आई के ऊपर भी वही, साइड्स पे। अच्छा, नूरजहां का जो मेकअप है ना, उसमें मुझे लाइनर कहीं पे भी बहुत अच्छा लगा हुआ नज़र नहीं आया, बस लाइनर एक नाम के लिए ही लगा है। उसी तरीके से हम लाइनर लगाएंगे, और कॉर्नर्स अगर आपको लगे कि लाइट हो गए हैं तो उनको अगेन आप डार्क कर लें ताकि खूबसूरती आ जाए मेकअप में। और छोटा सा बस लाइनर का विंग बना के और उसको मैंने हल्का हल्का सा ब्लेंड कर देना है। अच्छा, अगर आप लोगों को ये मेकअप पसंद आता है ना, आई मेकअप, तो इसको आप रूटीन में भी कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। अब आप देखें, आँख के ऊपर भी वैसा ही शेड है, आँख के नीचे भी वैसा ही शेड है, और साइड्स जो कॉर्नर्स हैं वो बिल्कुल भी हार्श नहीं है, और उनको गोल यानी राउंड शेप दी हुई है उस कॉर्नर ने आई को। थोड़ी थोड़ी सी कॉन्टोरिंग कर लेंगे। मॉडल का मेरी राउंड फेस है, तो राउंड फेस को हमने थोड़ा सा बेहतर करने के लिए जॉ लाइन को कॉन्टोर करना है। उसके बाद जी चीक बोन पे आपने बहुत लाइट सी कॉन्टोरिंग करनी है, क्योंकि पहले बहुत ज़्यादा कॉन्टोरिंग नहीं होती थी। जॉ लाइन को मैंने कॉन्टोर इसलिए किया है क्योंकि मुझे शेप देनी थी थोड़ी सी फेस को। पहले बहुत ज़्यादा कॉन्टोरिंग नहीं हुआ करती थी, ब्लश जो हैं वो भर भर के लगते थे, और जो आपके शिमर्स हैं वो बिल्कुल भी नहीं होते थे, यानी हाइलाइटर नहीं यूज़ हुआ करते थे। अब जी मैं रेडिश सी एक लिपस्टिक लगाऊंगी। अच्छा, मलका तरन्नुम नूरजहां के लिप्स भी जैसे आईज़ है ना, इसी तरह वो लिप्स भी बनाया करती थी। उनकी जो मेकअप आर्टिस्ट थी वो, मुझे लगता है कि उनको गोल गोल चीज़ें बहुत पसंद थी, तो जनाब आईज़ का भी जो लुक है वो थोड़ी सी राउंड में होती थी, लिप्स भी थोड़े से राउंड में होते थे। उसी तरह से आउटलाइन करेंगे। उनकी लिपस्टिक की आउटलाइन प्रोमिनेंट होती थी और अंदर वाली जो लिपस्टिक है वो चेंज होती थी। तो कुछ थोड़ा सा हमने ऐसे करने की कोशिश की है, और अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा हाइलाइटर लगा दूंगी ताकि जनाब हाइलाइटर जो है वो लिपस्टिक को और ग्लॉसी कर दे। आईज देखिए मुझे बहुत खूबसूरत लग रही हैं। चीक पे तिल बनाने के बाद आप देखें कि जो लुक है वो थोड़ी चेंज हो गई है, और नूरजहां की लुक की साइड पे जा रही है। जूड़ा वो बांधती थी बहुत ज़्यादा, मैं सिंपल जूड़ा करके फ्रंट से थोड़ी सी लुक ऐसी दूंगी जैसे उनकी फ्रंट की बैक कॉम होती थी और कुछ कर्ल्स जो हैं वो होते थे। तो उसी तरह से हम फ्रंट पे बैक कॉम किया और डोनट बन लगा के जूड़ा बना दिया। बबल्स बना दें अगर आपका दिल करता है, और फ्रंट पे आपने स्ट्रेट करके और उसको कर्ल करना है। अच्छा, हेयर स्टाइल भी बहुत मैटर करता है। कोई ब्यूटी मार्क है तो वो भी ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत मैटर करता है। बाकी आपकी हाथ की महारत भी होती है कुछ। दूसरी बात ये कि गले में उनके बैंड होता था, वो भी मैंने कोशिश की है कि ब्लैक जो है वो थोड़ा सा कोई बैंड इस तरह से पहना दूं। कपड़ा तो मैंने नहीं, उनकी तो कपड़े की एक पट्टी सी बनी हुई होती थी, तो यहाँ पे जी बैंड बना दिया। अब जी मैं कर्ल्स कर रही हूँ, और उसके बाद जी फाइनल लुक आप देखें, ये आप लोगों के सामने है। कॉपीराइट की वजह से कोई सॉन्ग मैंने यहाँ पे नहीं लगाया, अगर सॉन्ग लगाती आप लोगों को और ज़्यादा अच्छा लगता। सॉन्ग के साथ देखने के लिए इंस्टाग्राम पे आइएगा, हतफ नाजिम के नेम से हूँ, वहाँ पे भी वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।